dealing with the body, of course. Or you dealing with the boss. Is there? And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. Will the DJ please turn up the bass to the max? Please just rewind, let me shake it to the max. अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ आयशा। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, 2-3 दिन से बारिशें लगी हुई हैं और इतने मज़े का मौसम था, इतनी ठंडी हवाएं थीं। आज तीसरा दिन है, बारिश का दिन था और स्टिल बारिश लगी हुई है और इतना मज़े का मौसम है पिंडी का। और ये हम लोग गर्म गर्म पराठों के साथ, चनों के साथ नाश्ता कर रहे हैं। चने हमने मंगवाए थे जी बड़ी फ़ेमस जगह से और बड़े मज़े के थे। बीच में अचार वगैरह होता है इसके, थोड़ा सा प्याज वगैरह, वो इतना मज़े का लगता है टेस्ट। और आज का स्पेशल डे इसलिए था बच्चों के लिए कि इनके पापा को तो छुट्टी थी और इसलिए बच्चे बहुत खुश थे कि पापा आज ऑल डे हमारे साथ होंगे। तो बच्चे नहा रहे हैं, इनके पापा भी छत पे थे, ये लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चे अब थोड़ा सा कर लें। तो इतनी देर में आपको पता है माओं की तो ये ड्यूटीज़ होती हैं कि खाना पकाना। तो मैं चली गई जी किचन में। मैंने जो है बीफ लीवर जिसको बोलते हैं, बीफ की कलेजी, वो मैंने ली और मैंने बच्चों के लिए बनानी स्टार्ट की। अच्छा, जो हम लोगों ने अब ये ट्रेंड्स ख़त्म कर दिए हैं, ज़्यादा चिकन पे और चीज़ों पे फोकस कर दिया, सब्ज़ियाँ और ये जो बीफ लीवर मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया है, ये खून की कमी पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जब खून की कमी होती है ना, तो ये बीफ लीवर दिनों में खून की कमी का पूरा करता है। ये मैंने ज़ीरा, अजवाइन और सूखा धनिया भून के रखा हुआ है एक बॉक्स में बंद करके ना। तो ये इस तरह की जो बादी चीज़ें होती हैं ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मैंने ये जो है डाल के रखा हुआ है और ये मैं अभी बना रही थी। और साथ में मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं ना रोज़ भी फ्राई कर लूँ, घर के मसाले मैंने करके। तो जो है ये रोज़ भी फ्राई कर लिया कि थोड़ा सा ये भी हो, क्योंकि बीफ जो है वो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, कम ही थी। तो बच्चे इतने शौक़ से खाते भी, मैंने कहा चिकन बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो चलो साथ में थोड़ा रोस्ट भी हो जाए, ताकि बीफ के साथ मैं इनको 2-2 बोटियाँ जो रोज़ की भी दे दूँ, ताकि ये ना खुशी से खा लें। क्योंकि हमारे बच्चे, आपको पता है कि ताकत वाली चीज़ें आजकल के जो बच्चे हैं वो खाते ही नहीं हैं, ज़्यादा चिकन पर डिपेंड करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा रोस्ट भी फ्राई कर लिया, नींबू शींबू के साथ मैंने रख दिया कि ये जो है कर लें। तो जब ये बच्चे नहा रहे थे, अपना कर रहे थे, तो मैंने इतनी देर में मैरिनेट करके ये रख दिया था, घर का काम वाम करके। तो मुझे पता था कि एकदम से फिर उन्होंने छत से आना और उन्होंने भूख भूख करना है, तो मैं पहले ही से तैयार करके रख दूँ। अच्छा जी, जो कलेजी है उसको मैंने भून लिया था बहुत अच्छे तरीके से, बट उसको गलने में टाइम है, आपको पता है कि इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने 2 जो है कप्स पानी के डाल के ढक के इसको रखा है 15 मिनट के लिए। तो बहुत अच्छे से कलेजी जो है भुन गई थी ना। तो साथ में मैंने मैंगोज़ वगैरह काट लिए कि खाने के साथ बच्चे खा लेंगे। अच्छा जी, खाना वाना ख़त्म हुआ, बच्चे ट्यूशन चले गए। बच्चों की ट्यूशन की टाइमिंग होती है 3 से लेकर जो है 5 बजे तक, कभी 5:30 बजे तक। तो छुट्टियाँ आपको पता है जाते करते टाइम भी लग जाता है। तो मैंने जी अपनी शाम में जो है स्टिल बारिश लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं अपना जो है काम स्टार्ट करूं। बच्चों को बहुत पसंद है और मेरे मुस्तफ़ा को स्पेशली बहुत पसंद है हलवा। उसने कहा था मामा आपने जो है ना ये तैयार करके रखना है। तीनों बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो मुस्तफ़ा थोड़ा फूडीज़ है, उसने कहा मेरे आने से पहले आपने हलवा तैयार करके रखना है। तो मैंने जी स्टार्ट कर दिया था काम, क्योंकि बनते करते टाइम लगता है। मैं बना रही थी और साथ में मेरे हस्बैंड ने बोला कि जी मुझे हलवा नहीं इतना पसंद है, तो आप मुझे पकोड़े। तो उनकी मोस्ट फेवरेट चीज़ है पकोड़े, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने साथ में पकोड़े भी तैयार कर दिए, मैं उसके लिए भी कर रही थी साथ। अच्छा, स्टिल आपको पता है खड़ा होना पड़ता है सूजी के हलवे के लिए, क्योंकि हलवा एक बार लग जाए फिर टेस्ट आपको पता ख़राब हो जाता है। तो मुसलसल चम्मच चला रही थी मैं, तो क्योंकि भुनाई हो चुकी थी जब आप घी वगैरह डालते हो उसमें, क्योंकि मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। मैंने बना के बच्चों के लिए रखा होता है गर्मी सर्दी में ना, दूध की मलाई लेकर मैं इकट्ठी करके जो है इकट्ठी रखती हूँ और फिर मैं देसी घी घर का बनाती हूँ। तो शाइन वगैरह देने के लिए आप ऑयल वगैरह ऊपर थोड़ा-सा डालना चाहो तो डाल दो, बट मैं देसी घी में ही बनाती हूँ। देसी घी की रेसिपी मैंने साग के साथ जो है शेयर की हुई है। तो एनीवेज़, तो ये मैंने भून लिया। ये अभी सूजी मैं भून रही हूँ और जो है इसके साथ अभी मैंने पकोड़े भी बनाने हैं, चटनी भी बनानी है। तो हम औरतों का यही होता है, जब हस्बैंड घर होते हैं आपको पता है कि कुकिंग का ज़्यादा हमारा फ़ोकस होता है जी। हस्बैंड डिमांड करते हैं, हम भी कहते हैं जी एक दिन घर हैं तो चलो जिस जिस तरह ये कह रहे हैं हम भी इनको आज फुल डे अय्याशी करा ही दें। तो बस इस तरह मैं सारा दिन खाने में बस मेरा गुज़रा है। और जो है इसके पापा मुझे कह रहे थे कि जो है साथ-साथ आप करो,
बच्चों के आने से पहले ना जो है मेरा ये हलवा शुक्र तैयार था, पकोड़े तैयार थे और मेरी कोशिश थी कि उनके आने से पहले हम मियाँ बीवी आराम से बैठ के साथ साथ टीवी एंजॉय करें और अपना जो है खा पी लें। क्योंकि बच्चे जो हैं आपको पता है बीच में जो है अपना प्राइवेसी छोड़ते ही नहीं है, वो आके अपना शुरू हो जाते हैं कि बाबा ये चाहिए, मामा वो करना, ये करना। तो माएँ ऑल टाइम बिज़ी होती हैं। तो हस्बैंड्स की ये भी शिकायत होती है कि हमारी बीवियाँ हमें टाइम नहीं देती, तो थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। एक अच्छा लगता है, एक अच्छा माहौल लगता है। तो ये जी सब्ज़ी वाले पकौड़ों की तैयारी हो रही है। बारिश हो और जो है पकौड़े ना हों तो आपको पता है मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, मुझे आलू वाले पकौड़े भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बच्चे सब्ज़ी वाले क्रंची से इस तरह के पसंद करते हैं, तो मैंने बना लिए थे। बच्चों के लिए भी रख दिए और मेरे अपने हस्बैंड के लिए भी बना लिए। तो हम दोनों ने जी बारिश में बहुत मज़े से एंजॉय किया बैठ के। अपने पकौड़े भी एंजॉय किए, हलवा भी एंजॉय किया और साथ में बारिश भी एंजॉय की। और इसके साथ आपको पता है कि चाय ना हो तो फिर तो काम ही अधूरा है। तो चाय भी बना ली, बड़े मज़े से हम लोगों ने चाय पी और गपशप लगाई। अच्छा, मुझे इतना शौक़ नहीं है टीवी का, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ है। उनकी ये कोशिश होती है कि हम खाएँ पिएँ तो साथ कुछ ना कुछ टीवी पे स्पेशली कोई हॉरर मूवी चल रही हो और हम देख रहे हों। अच्छा जी, बच्चे आ गए थे, बच्चों ने हलवा-शलवा खा के चाय-वाय पी के अपनी पेट पूजा करके जी अपना खेला कूदा। ठीक है, उसके बाद जो है खूब तंग किया बाबा को, क्योंकि बाबा आज घर तक खेलते रहे हम लोग। बैट बॉल भी खेला मुस्कान ने और ये देखें जी आसमान कितना ग्रे हो चुका है। इतनी बारिश थी और इतना मज़े का मौसम था, मुझे तो अब ठंड लग रही थी। तो मैंने हस्बैंड से कहा भी आज तो ऑल डे मेरा किचन में गुज़रा है, तो अब आप बाहर लेके जाएँ, बाहर हमने कुछ खाना है। तो ये देखें जी मैंने तो अपना ऑर्डर किया था चिकन टिक्का, मेरे चिकन टिक्का पे टैग भी किया है मेरे बच्चों ने। और इन्होंने अपने लिए मंगवाई थी जी ये बीफ की कढ़ाई, सॉरी सीख कबाब की कढ़ाई। सीख कबाब कढ़ाई थी, ये बड़े ही मज़े की थी। ये ज़रा होती तो ऑयली है लेकिन बड़े बहुत मज़े की, लेकिन मैंने अपने लिए टिक्का मंगवाया था क्योंकि मुझे वैसे ही स्टमक का इशू है। तो ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।